जय हिंद। आज आप लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं या अंतस्थ व्यंजन क्या है। देखिए, कहा गया है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। कहा जा रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। देखिए, यदि जीभ पूरी तरह से यदि स्पर्श करे तो वो तो स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे, परंतु ये पूरी तरह नहीं स्पर्श करने के कारण ही इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा गया। अब देखिए, इनकी संख्या 4 है। ये कौन कौन है? तो ये 4 जो है कौन कौन है? य, र, ल, व। इनका यदि हम उच्चारण करते हैं तो पाते हैं कि जीभ जो है मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं कर रही है, बल्कि यूं कहें कि अत्यंत ही हल्का अल्प मात्रा में जीभ स्पर्श कर रही है। उच्चारण करके देख सकते हैं। य, ठीक है। ये उच्चारण करते समय हल्का य जो है, यदि हम बोलते हैं य तो हल्का जीभ जो है तालु में स्पर्श कर रही है। इसी कारण इनका उच्चारण स्थान भी तालु माना गया। अब इसी तरह से देखते हैं र। तो ये इसका यदि हम उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण स्थान मूर्धा माना गया है। मूर्धा में पूरी तरह नहीं, हल्का आंशिक रूप से जो है जीभ स्पर्श कर रही है। इसी तरह से ल। अब क्या है? ल का उच्चारण यदि हम करते हैं तो जीभ जो है अल्प मात्रा में ये जो है दंत को स्पर्श कर रही है, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान दंत माना गया है। अब यदि हम व बोलते हैं व तो ये क्या होता है कि अल्प मात्रा में, अत्यंत थोड़ी सी मात्रा में जो है दंत को भी और ओष्ठ को भी स्पर्श जीभ कर रही है, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान जो है दंतोष्ठ माना गया। अब देखिए, ऐसे संस्कृत के अनुसार अर्ध स्वर 4 माने गए, परंतु कभी कभी अक्सर परीक्षाओं में अगर नाम से पूछ लिया जाएगा कि संस्कृत के अनुसार अर्ध स्वर कितने हैं तो 4। और यदि कुछ नाम ऐसे ही पूछ लिया जाए कि अर्ध स्वर कितने हैं तो अर्ध स्वर जो है 4 होते हैं। यदि कहा जाए कि हिंदी के अनुसार अर्ध स्वर कितने हैं, हिंदी के अनुसार यदि कहा जाए कि ये अर्ध स्वर कितने हैं तो हिंदी के अनुसार जो है अर्ध स्वर 2 माने गए हैं, य और व। अब देखिए, ये चारों जो हैं इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और इन चारों को अर्ध स्वर भी कहा गया है। इन चारों को क्या कहा गया है? अर्ध स्वर।
ये चारों जो है अर्ध स्वर माने गए हैं और इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहा गया है। अब देखिए इन्हें अर्ध स्वर क्यों कहा गया? क्योंकि इनकी उत्पत्ति जो है स्वर से हुई है। ये जो अंतस्थ व्यंजन है या जो अर्ध स्वर है, इनकी उत्पत्ति निर्माण जो है स्वर से हुई है। इसी कारण इन्हें अर्ध स्वर कहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर इन्हें जो है अर्ध स्वर कहा गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये है ह्रस्व ई दीर्घ ई, इन दोनों से जो है य की उत्पत्ति हुई है। ये क्या है? य। और स्वर हर्षरी है, इससे जो है र की उत्पत्ति हुई है। और लिरी से ल और व की उत्पत्ति जो है ह्रस्व उ और दीर्घ उ के मिलने से हुआ है। इसीलिए ये व की उत्पत्ति ह्रस्व उ और दीर्घ उ से हुई है। तो इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा गया, क्योंकि इनकी उत्पत्ति जो है ये स्वर से हुई है। तो अब आप समझ चुके होंगे ये चार अंतस्थ व्यंजन है और अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा गया है। ऐसे अर्ध स्वर अक्सर चार माने जाते हैं, लोग चार ही बोलते हैं। परंतु यदि कहा जाए कि संस्कृत के अनुसार अर्ध स्वर कितने हैं, तो संस्कृत के अनुसार अर्ध स्वर 4 है और हिंदी के अनुसार अर्ध स्वर 2 है। तो इस तरह से आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद।